जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, सफलता के लिए जुनून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर मेरे दोस्त, बस इरादों में पक्की गूंज होनी चाहिए। राधे राधे मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। डीएलएड के PYQ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम 30 नवंबर जो 2020 को हमारा क्वेश्चन पेपर हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन हम आपके समक्ष लाए हुए हैं। तो आइए हम पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 2 अंक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 10 और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो बोलेंगे क्या होती है 99। तो आइए इन दोनों के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो हमारी 10 से क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। तो कौन सी होगी, सबसे पहले होगी 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। अगर मैं 100 को काउंट करूंगा तो 100 काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 100 कितने अंकों वाली हो जा रही है, 100 हो जा रही है हमारी 3 अंकों वाली, लेकिन हमको चाहिए सिर्फ 2 अंक वाली। तो कितनी संख्याएं हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा यहां राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि प्रथम 25 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। औसत क्या होगा पूछ रहा है। क्या बोला, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5। कहां तक का पूछा है हमसे पूछा है 25 तक पूछा है। तो औसत कैसे निकालते हैं, औसत सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल पद, सभी संख्याओं का योग बट्टे टोटल या कुल पद। अब 1 से लेकर 25 तक संख्याओं को क्या हम जोड़ते फिरेंगे। इसके लिए आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूं मैं। पहला पद धन लास्ट पद बट्टे 2। इससे भी हमारा औसत निकल जाता है। देखिए पहला पद क्या है, पहला पद है 1 और अंतिम पद क्या है, अंतिम पद है हमारा 25। अगर 1 में मैं 25 जोड़ूंगा, इसको 2 से क्या कर दूंगा, उसके बाद भाग दे दूंगा। 25 में 1 जोड़ूंगा 26 बट्टे 2, यानी कितना आ गया, 13 आ गया है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहां औसत की बात आई थी, यहां किसकी बात आई थी, हमारे औसत की बात आई थी। तब जाके हमने औसत को 2 मेथड से सीखा, एक लॉन्ग मेथड से, एक शॉर्ट मेथड से। अभी 25 पद मैंने बोला सभी नंबर का योग बट्टे टोटल पद। सभी नंबर का योग 2 में 1 3 जोड़ोगे, 3 में 3 6, 6 में 4 10, 10 में 5, ऐसे करके हमको कहां तक जोड़ना पड़ता, 25 तक जोड़ना पड़ता। उसके बाद कुल पद 25 हो रहे थे तो भाग किससे देना पड़ता, हमको 25 से भाग देना पड़ता। हमने शॉर्ट मेथड अपनाई, पहला पद प्लस लास्ट पद बट्टे 2। पहला पद था हमारा 1, लास्ट पद था 25 बट्टे 2। तो यहां कितना आ गया 13। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की, और 3 बोल रहा है यदि a बट्टे b बराबर 1/2 है तो a प्लस बी a माइनस बी का मान ज्ञात करो। अब देखिए यहां a बराबर दे रखा है हमको 1 और b बराबर क्या दे रखा है हमको 2 दे रखा है। तो a प्लस बी और a माइनस बी निकालना है हमको।
अब a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है, तो रख दो a प्लस 2 कितना हो गया 3 हो गया। यहां 1 माइनस 2 ये हो गया 3, ये प्लस माइनस माइनस होता है तो -1, यानी ये आंसर कितना आ गया हमारा -3 आ गया। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्वेश्चन हमको दे रखा है √6 प्लस √6 प्लस √6, ये चलते जा रहा है, ये आगे को बढ़ते जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? अब देखिए इसमें मैं आपको दो लॉजिक बता देता हूं, इसी क्वेश्चन में आपको मैं दो लॉजिक बता देता हूं। सीरीज किस में चल रही है? हमारी सीरीज चल रही है प्लस में। अब इस 6 को, जो 6 है, इस 6 को ऐसे तोड़ो, इस 6 को ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पर तो 2 अंकों को गुणा करने पर तो 6 आए, लेकिन अगर उन दोनों का अंतर देखा जाए, अंतर हमारा 1 आना चाहिए। क्या बोला मैंने? गुणा करने पर तो 6 आना चाहिए और उनका अगर अंतर देखा जाए, अंतर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो 6 को कैसे तोड़ सकता हूं मैं? 2 और 3 में मैं 6 को तोड़ सकता हूं। गुणा करूं, 2 गुणा 3 हो गया 6, और इन दोनों का अंतर देखूं, 2 और 3 और 2 का अंतर देखूं, तो इनके बीच कितने का अंतर है? आप बोलोगे 1 का अंतर है। अब देखिए सीरीज किस में चल रही है? अगर सीरीज प्लस में चल रही है तो हमारा बड़ा वाला आंसर है, और अगर सीरीज माइनस में चल रही है तो हमारा छोटा वाला आंसर है। सीरीज चल रही है हमारी प्लस में, तो यहां हमारा बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, यानी 3 क्या हो जाएगा? हमारा बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है एक चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात 3:4:5:6 है। चतुर्भुज के कोणों का मान बताइए। अब देखिए आप सभी ने चतुर्भुज को देखा होगा जिसकी 4 भुजाएं होती है। इसका एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ये भी 90, ये भी 90, यानी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, कितना हो गया? 360 हो गया, 360। अब हमसे उनका अनुपात कितना दे रखा है? 3, 4, 5 और 6 दे रखा है, यानी 3 में 4 जोड़ दूं कितना? 7, 7 में 5 जोड़ दूं 12, 12 में 6 जोड़ दूं 18। हमको दे रखा है 18, लेकिन होता कितना है? 360, यानी 18 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? 360 दे रखी है। यहां से हम 1 की वैल्यू निकाल देंगे। 1 की वैल्यू कैसे? 360 ही भागा कितना? 18, तो 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। जब हमारे पास 1 की वैल्यू 20 आ गई, तो यहां 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 गुणा 20 कितना हो गया? 60। 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 गुणा 20 कितना हो गया? 80। अगर मैं 5 की बात करूं, 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 गुणा 20 कितना हो गया? 100। और 6 की बात करूं तो 6 की वैल्यू 6 गुणा 20 यानी 120। क्या आ रहा है? 60, 80, 100 और 120। 60, 60, 80, 80, 60, 80, 100, 120। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 96 को रोमन संख्या में क्या लिखेंगे? 96 को रोमन संख्या में क्या लिखते हैं? 96 को रोमन संख्या में लिखते हैं XCVI। ये तो याद ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 256 की पावर 3/4 का मान क्या होगा? 256 की पावर 3/4, यानी 256 को मैं क्या लिख सकता हूं साथियों? जल्दी बताओ क्या लिख सकता हूं? 256 को मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 4 लिख सकता हूं। कैसे? देखिए 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 1 2 3 4, 4 चक्को 16, 16 चक्को 64, 64 चक्को 256 ये रहता है। इसलिए मैंने क्या लिख दिया? इसको 4 की पावर 4 लिख दिया। अब 4 की पावर 4 का भी क्या 3/4 होता है। जब पावर
ब्रैकेट खुलता है तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो 4 गुणे 3 बट्टे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहां से 4 से ये वाला 4 कट गया तो क्या बचा हमारे पास, 4 की पावर 3 बच गया। 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16 चौको 64। ऑप्शन में दिख रहा है आपको कहीं 64, तो आप कहेंगे जी हाँ मां साहब दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहां भी क्या हो जाएगा हमारा, सी करेक्ट हो जाएगा। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का योग 14 है, उनका अंतर 10 है, उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। यानी आपको दो संख्याएं निकालनी है और उन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है, और उन गुणनफलों में से जो आ रहा होगा वो चारों में से इन चारों में से एक ही चीज आ रहा होगा, कहने का अर्थ मेरा यह है। तो दो संख्याओं का योग, पहली संख्या को मान लेता हूं यहां से क्या, x, दूसरी संख्या को मान लेता हूं मैं यहां से y। पहले क्या बोला, योग बोल रहा है, तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, कितना दिया है, 14, और उनका अंतर यानी x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 10। इन दोनों इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर सेकेंड। जोड़ दूं दोनों इक्वेशनों को, अपोजिट साइन है, कट जाएंगे, तो यहां से 2x बराबर कितना आ गया, 14 में 10 जुड़ जाएगा 24, x की वैल्यू कितनी आ गई, 24/2 यानी कितना, 12 आ गई। एक संख्या x की वैल्यू 12 आ गई, अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 12 रख दूं, 12 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 14 हो जाएगा। ये 12 वहां जाएगा तो यहाँ प्लस का है, उस साइड जाएगा किसमें, माइनस में, y बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब देखो योग बोला उसने 14 है, तो 12 में 2 जोड़ दूंगा 14 आ रहा है। अंतर बोला उसने 10 है, 12 में से 2 घटा दूंगा, अंतर 10 आ गया। अब हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा कि उनका गुणनफल कितना होगा। हमसे बोला है कि उनका गुणनफल कितना होगा। पहली संख्या थी हमारी 12 और दूसरी संख्या थी हमारी 2, इनका गुणनफल पूछा है, तो कितना आ गया, 12 दूना कितना, 24। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहां हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमसे जो 9वां क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि यदि a/b बराबर 2/3 है और b/c बराबर 6/5 है, तो a/b/c का मान कितना होगा, a/b/c का मान कितना होगा। अब हमको दे रखा है, देखिए a/b दे रखा है कितना, 2/3, और यही b/c भी दे रखा है, b/c कितना दे रखा है, 6/5 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे यहां, अब हम करेंगे कब्जा। यहां क्या करेंगे, कब्जा। देखिए 3 के आगे खाली जगह है, तो यहां इस जगह को कौन भरेगा, 3 भरेगा, और यहां 6 के बगल में खाली जगह है, तो यहां कौन भरेगा, यहां 6 भरेगा। अब तीनों संख्याओं को क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। तो अब क्या करेंगे, हम तीनों संख्याओं को क्या करेंगे, अब करेंगे गुणा। 6 गुणा 2 कितना हो गया, 12, 6 गुणा 3 कितना हो गया, 18, और 5 गुणा 3 कितना हो गया, 15। अभी हमारा आंसर नहीं आ रखा है, क्यों, रेशियो होता क्या है, रेशियो होता है छोटे से भी छोटा रूप, छोटे से भी छोटा रूप। अब देखिए ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, किससे, ये सब कट रहे हैं हमारे 3 से, 3 चक्को 12, 3 से काटू इसको 6 तियां 18, और 3 से काटू इसको 5 तियां 15, यानी 4/6/5। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि जो हमारी थोड़ी बहुत लाइट व्यवस्था है वो थोड़ा बिगड़ गई है, तो इस कारण से आज हम अपनी क्लास को यहीं तक समाप्त कर रहे हैं, और आशा करता हूं कि आपको इस क्लास से आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी और आप अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहें। धन्यवाद।